morning students. Myself देवेंद्र कुमार जिनगर. मैं सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी कक्षा में हमारे टॉपिक का विषय है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम असर्टिव सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम WH शब्द से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे। सबसे पहले देखिए, अंदर वाले भाग में WH शब्द से वाक्य शुरू होगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इनके रूल्स क्या क्या हैं? रूल 1, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क कर देते हैं। जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में था, उसी प्रकार इनमें भी सेड या सेड टू के स्थान पर हम आस्क कर देंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए उसी WH शब्द का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करेंगे जो अंदर वाले भाग में आया है। कहने का मतलब है, अंदर वाले भाग में जो WH शब्द आया है उसी का प्रयोग हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के कंजक्शन के रूप में करेंगे। अब हमने कंजक्शन लगाया। इस कंजक्शन को लगाने के बाद हम वाक्य में से सब्जेक्ट लेंगे, फिर शेष वाक्य रहेगा। शेष वाक्य में जो चीज़ बदली जाएगी उसको वैसे बदलते रहेंगे। वाक्य में अकेले आए डू, डज या डिड को हटा देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हटा दिया जाता है। ये थे रूल्स। देखिए एक्सरसाइज। पहला वाक्य, आई सेड टू हिम हु आर यू। सेड टू के स्थान पर हम आस्क कर देंगे, तो आई आस्क्ड हिम। WH शब्द का प्रयोग, हु का प्रयोग कंजक्शन के रूप में कर दिया, प्लस शेष वाक्य। शेष वाक्य में से शेष वाक्य में हमारे पास है आर यू। इसमें से सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, तो इसका बन गया ही। इजारम का वाजवर बना देते हैं। हमारा आंसर होगा आई आस्क्ड हिम हु ही वाज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। सेड टू के स्थान पर वही आस्क कर दिया, ही आस्क्ड मी। कंजक्शन के रूप में उसी WH शब्द का प्रयोग किया जो वाक्य में आया। अब अकेला डू, डज या डिड हटा देंगे। अब सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट फिर से यू है, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर मी का बन जाएगा आई। फिर लिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड बना देते हैं। हमारा आंसर हो गया ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम सेड टू हिम वेयर विल यू गो टुमारो। तो वही सेड टू के स्थान पे हमने आस्क कर दिया, राम आस्क्ड हिम वेयर, कंजक्शन के रूप में वेयर आ गया। अब सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट एक बार कौन है? यू है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट यानी हिम से बदलेंगे। इसका बन गया ही। फिर शेष वाक्य विल को बदलेंगे वुड, गो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में परिवर्तित या कर देंगे या बदल देंगे। हमारा आंसर हमें प्राप्त होगा राम आस्क्ड हिम वेयर ही वुड गो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। तो सेड टू के स्थान वही आस्क, सी आस्क्ड द बॉय, व्हाट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में कर देंगे। अब सब्जेक्ट लेंगे। हमारे पास शब्द बचे इज योर नेम। तो इज वर्ब है, योर नेम यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आती है तो उसके साथ वाला नाउन भी लेंगे। तो योर नेम हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसमें से योर क्या है? सेकंड पर्सन का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड पर्सन को हम बॉय से बदलेंगे, तो यहाँ बॉय का हिज हो जाएगा। हिज नेम, इजारम का वाज वर्ब बना दिया जाता है, हिज नेम वाज। हमारा आंसर होगा शी आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वाज। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मोहन व्हाई डिड यू गो टू माय हाउस यस्टरडे। He said to Mohan, why did you go to my house yesterday? तो सेड टू के स्थान में वही
आस्क्ड कर देंगे। ही आस्क्ड मोहन, वाई का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करेंगे। अब सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट एक बार पुनः यू को मोहन से बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ही बन गया। बच गया हमारे पास डिड गो। अगर वाक्य में डिड गो, इसका मतलब वाक्य में सेकंड फॉर्म है, तो उसको हम हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ही हेड गॉन टू, माई को बदलेंगे, माई फर्स्ट पर्सन का सेकंड है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलेंगे हिज हाउस, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। हमारा आंसर हुआ ही आस्क्ड मोहन व्हाई ही हैड गॉन टू हिज हाउस द प्रीवियस डे। आज हमने रिपोर्टेड स्पीच में WH से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में पढ़ा। आज इतना ही।